सोशल मीडिया पे क्या कहीं भी ये वाला प्रैक्टिकल वीडियो, प्रैक्टिकल ऐसा फर्टिलाइजर बना करके कोई नहीं दिखा सकता जो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, हमारी खेती में ये डंडा, ये ड्रम और ये तपेला या भगोनी जिसे कहते हैं बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आज इस तपेले में ऐसा पावरफुल चीज़ हमने तैयार की है, खेती का खजाना मिलने वाला है दोस्तों। और जब इस खजाने का इस्तेमाल आप अपनी खेती में करोगे तो पैदावार भी बढ़ेगी और खर्चा बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि इसको तैयार करने वाले हैं बिना कोई खर्चे के। बिल्कुल आसान तरीके से आप घर पे तैयार कर लोगे। कल शाम को हमने तैयार किया है, ये देखिए हमारा टेम्परेरी हमने चूल्हा बनाया खेत में और तैयार किया। आज हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं इसको खजाने को ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल वाकई में ये वरदान रहने वाला है हमारी फसलों के लिए, पौधों के लिए। कैसी भी फसलें हैं दोस्तों, कई सालों तक आप पौधे को पालते हैं, उसमें फ्लावर्स कम आते हैं, पैदावार आपकी घट जाती है, किसान भाई परेशान होते हैं, या तो फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि फीमेल फ्लावर नहीं आते, या छोटे छोटे से फल सेट होकर के ड्रॉप होने की बड़ी समस्या आती है। ये समस्या आने वाले समय में दोस्तों जितने भी सिट्रस पौधे हैं यानी किन्नू, मौसम्बी, नींबू है, उनमें समस्या आएगी। वहीं मैंगो में भी ये बहुत बड़ी समस्या आती है। मैंगो छोटे छोटे साइज बन के ड्रॉप हो जाते हैं, उन सब में आप इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं सब्जियों की खेती में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जितने भी कंद वाली फसल है, प्याज की साइज बढ़ानी है, लहसुन की साइज बढ़ानी है। अभी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, मैम लास्ट स्टेज में हम लहसुन में एकदम से साइज कैसे बढ़ाए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसी भी फसलें हैं, कैसे भी पौधे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर लाने के लिए, फल सेट करने के लिए और फल की साइज बढ़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर लोगे दोस्तों, और खर्चा बिल्कुल नहीं रहने वाला आपका। ऐसा शानदार तैयार हुआ है दोस्तों ये खजाना। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। कल शाम को हमने तैयार किया और आज हम इस्तेमाल करेंगे। कल भी आधा दिन मेरा वेस्ट गया और आज भी मेरा आधा दिन इसमें लगा है, यानी कंप्लीट एक दिन लगेगा इसको तैयार करने में, यूज करने में और आपको ये कंटेंट देने में, ऐसा यूजफुल कंटेंट देने में जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और किसी ने भी ऐसे प्रैक्टिकल नहीं दिखाया होगा। अगर आप किसान हैं, खेती करते हैं, आपको चाहिए अच्छी पैदावार, खर्चे की बचत करते हुए, तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे पीछे ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये मेरे बहुत सारे वीडियो में देखते होंगे। ये प्लांट्स ये हैं मोरिंगा के प्लांट्स। मोरिंगा, ड्रम स्टिक या फिर सहजन नाम से भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से इन्हीं प्लांट को बोलते हैं दोस्तों। तो इनका आज हम पावरफुल फर्टिलाइज़र तैयार करने वाले हैं। फर्टिलाइज़र या टॉनिक भी आप इसे कह सकते हैं। तो कैसे तैयार करेंगे ये देखिए। सबसे पहले तो आपको इनकी कितनी भी आप कटाई कर सकते हैं दोस्तों। ये फटाफट फुटाव हो जाता है, फटाफट बढ़वार इनकी होती है। तो मैं यहाँ से कट करती हूँ इस टहनी को। ये देखिए फटाफट कट गया है और बहुत सारा हमने काट भी रखा है। तो आइए मैं दिखाती हूँ दोस्तों। हमारे पास घर पे जो चीज़ें होती हैं तो उनका सदुपयोग आपको भी ज़रूर करना चाहिए, जैसा हम करते हैं, और बहुत सारी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ इसका कैसे हम तैयार करेंगे। सहजन का आप पावरफुल बायो फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे तो केवल पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना, इसके ये जो मोटे मोटी टहनियाँ हैं इनका भी इस्तेमाल करना है। ये देखिए हमने बहुत सारा ये यहाँ पर ढेर लगा लिया है। तो दोस्तों, ये तैयार करने के लिए भाई खेतों में कहीं पे भी आप इस तरीके से ईंटें रखिए और चूल्हा तैयार कर लीजिए हमारी तरह। हमें खर्चे की बचत करनी है। इस फर्टिलाइज़र में हमें कोई भी खर्चा नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमने देखिए चूल्हा तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, हमने आँच जला ली है और अब हम इसमें तैयार करेंगे। तो हमारा बड़ा भगोना हमने रख दिया है, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे पहले। ये लगभग हमने 10 लीटर के करीब पानी डाला है। पानी डाल करके देखिए मोटी लकड़ी समेत इस तरीके से आपको डालना है, और इस पत्ती है, डंठल है, लकड़ियां हैं, इन सब से भर देना है दोस्तों। जो ज़्यादा बड़ी हैं तो इस तरीके से आप काट सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, लगभग 25 केजी का हमारी भगोनी है, ये टब है हमारा,
और इसमें हमने 10 लीटर के करीब पानी लिया है और बाकी की ये कंप्लीट हम ड्रम स्टिक ले रहे हैं। और जैसे जैसे बॉईल करेंगे तो पत्तियां दोस्तों बॉईल होकर के थोड़ा नीचे बैठ जाएगा, तब आप पानी और भी मिला सकते हो और चाहे तो इसकी पत्तियां वगैरह एक्स्ट्रा आप मिला सकते हो। यानी 20 लीटर कंप्लीट आपको भर के तैयार करना है और बॉईल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। 1-2 अच्छे से उबाल आ जाए, पत्तियां डंठल वगैरह सब कुछ अच्छे से बॉईल हो जाए, इतना आपको बॉईल करना है। और ये हमारा 2 बार में तैयार होगा दोस्तों, क्योंकि हम काफ़ी तैयार कर रहे हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि फसलों में इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या मिलेगा। भाई इंसानों के लिए सुपर फूड है, लेकिन पौधों और फसलों के लिए सुपर फूड कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले तो फ़ायदे की बात करूँ तो दोस्तों इसमें प्रोटीन, विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है। विटामिन्स की बात करूँ तो A, B, C, E, K इतने सारे इसमें विटामिन्स होते हैं। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारी फसलों के लिए। तो न्यूट्रिशन दोस्तों इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन ऐसे भरपूर पोषक तत्व इसमें होते हैं। तो ये हमारी फसलों को जब पोषक तत्व एक साथ बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं तो फसलों में हरापन ज़्यादा बढ़ता है। वहीं दोस्तों फुटाव ज़्यादा होता है, कल्ले इससे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। जब आप इसका स्प्रे करोगे तो फसल स्ट्रेस में नहीं जाती है, साथ ही फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जब आप इसका इस्तेमाल करोगे दोस्तों रोग नहीं आएंगे। काफ़ी हद तक जो छोटे मोटे इंसेक्ट होते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में देखने को मिलेंगे जब आप इसका स्प्रे करोगे। और इंसेक्ट का अटैक आने वाले कुछ समय तक इंसेक्ट का अटैक होता भी नहीं है। तो ये इसके बहुत ही प्लस पॉइंट है दोस्तों। अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं या बागवानी में पौधे हैं या कंटिन्यू यानी आप अच्छी कॉमर्शियल पर्पस से खेती करते हैं तो कम से कम 2-3 प्लांट आपके पास ये मोरिंगा के होने चाहिए। कभी भी फसल जब फ्लोरिंग स्टेज पे आने वाली हो या फुटाव का समय हो, उस समय 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, तो 2 बार का खर्चा बच जाएगा और ये आप बिल्कुल आसानी से घर पे तैयार कर लोगे, कोई खर्चा भी नहीं होगा। इसको बॉईल करके तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कल स्प्रे करना है तो आज शाम के समय, अभी हमारा भी शाम के समय है, बॉईल करके रख दीजिए, इसी टैंक में छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे फिर इसको छान करके फिर आपको स्प्रे करना है। तो इसमें जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी पोषक तत्व हैं वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। फिर उसको छान करके स्प्रे कर लीजिए, कुछ भी इसके साथ में मिलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर फ्लोरिंग स्टेज है उस समय आपको जैसे एमिनो एसिड वगैरह का स्प्रे करना चाह रहे हैं तो इसके साथ में मिला सकते हैं दोस्तों एमिनो एसिड आप। वैसे इसमें भी साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, ये सारे हार्मोन्स भी इसमें होते हैं। लेकिन आपको फ्लोरिंग ज़्यादा लेनी है तो आप इसके साथ में एमिनो एसिड मिला सकते हैं। दोस्तों ये देखिए उबाल आने लग गया है और पानी का कलर भी चेंज हो गया है, ग्रीन कलर का हो गया है। लेकिन अभी थोड़ा सा और उबाल देंगे हम अच्छे से और फिर इसी में छोड़ देंगे रात भर के लिए। तो पूरी रात भर में ये ठंडा भी हो जाएगा और जो भी इसमें न्यूट्रिशन है वो सारा पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। दोस्तों ये जो मोरिंगा है, ड्रम स्टिक जिसे हम कहते हैं, तो ये औषधीय पौधा होता है, कई गुणों से भरपूर होता है और ये इंसानों के लिए ही बेनिफिट नहीं है, इससे पौधों और फसलों में भी इसका इतना ही फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों आज नेक्स्ट डे हो चुका है, ये कल शाम को हमने तैयार किया, कुछ तैयार करके दोस्तों इसमें हमने डाल लिया था छान करके और ये हमने सेकंड टाइम तैयार किया है। तो ये आपको मैं दिखाती हूँ कैसा तैयार हुआ है दोस्तों। और ये ऐसे इसमें झाग से बन जाएंगे, हमने कुछ मिक्स नहीं किया है, ये झाग इसी से बनते हैं दोस्तों, इसी में। तो दोस्तों ये देखिए छान करके हम इधर ले आए हैं जहां हमें स्प्रे करना है और ये अब आपको क्लियर दिखेगा, ऐसा ये तैयार हुआ है। ये देखिए झाग कैसे बन रहे हैं, बहुत ही शानदार फर्टिलाइज़र ये तैयार हुआ है, ये देखिए।
अब सबसे इम्पोर्टेंट है डोज, कितना इस्तेमाल करें दोस्तों और कैसे इस्तेमाल करें। देखिए बेस्ट तो रहेगा कि आप स्प्रे कीजिए, क्योंकि स्प्रे का फटाफट रिजल्ट मिलता है और जल्दी रिजल्ट मिलता है, डोज भी कम लगती है। ऐसी चीज़ें जिनको रूट में चलाना चाहिए तो मैं रूट में रिकमेंड करती हूँ। ऐसी चीज़ें जिनका स्प्रे से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है तो स्प्रे ही मैं रिकमेंड करती हूँ। तो आपको इसका स्प्रे करना है। स्प्रे के लिए बेस्ट परफेक्ट डोज रहेगी, सब्जियों की फसल है, छोटी फसल है यानी, तो आप 10 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करेंगे। लेकिन आपकी थोड़ी सी बड़ी फसल है या बागवानी में पौधे हैं तो 20 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे। पानी मिनिमम 150 लीटर एक एकड़ के लिए यूज करना है, अदरवाइज आप बड़ी फसल है तो 200 लीटर एक एकड़ के लिए पानी यूज करें। डोज इसके एक आधा लीटर थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि यह 100% ऑर्गेनिक है। जैसा आपने देखा कि इसमें हमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैं यही डाल लेती हूँ। इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ मिक्स करेंगे वो मैं भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हम हमारी फसलों में इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। करीब 15 लीटर के करीब हमारा तैयार हुआ है, तो मैं ये 150 लीटर के टैंक में मिक्स कर रही हूँ। हालांकि हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो डेली हमारा रूटीन रहेगा, शाम को बनाएंगे और नेक्स्ट डे हम ऐसे ही यूज करेंगे। ये देखिए इसमें भी झाग बन चुके हैं। 150 लीटर में 15 लीटर ये गया है, 135 लीटर के करीब आपका पानी जाएगा। टोटल 150 लीटर आपको मिनिमम यूज करना है एक एकड़ में। बड़ी फसल है तो 200 लीटर में फिर आप 20 लीटर लेंगे ये। अब सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कौन कौन सी फसलों में और कौन कौन से पौधों में ज़्यादा काम करेगा, आपको बिल्कुल यूज करना ही है अगर आपको अच्छी पैदावार चाहिए। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इस समय मैंगो के प्लांट्स हैं। देखिए मैंगो के प्लांट्स में जैसे ही फ्लावर आते हैं फल सेट नहीं होता है, और अगर मैंगो छोटे छोटे सेट भी हो गए तो वो ड्रॉप होने लग जाते हैं, बड़ी समस्या आती है। तो मैंगो के प्लांट्स में जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए 2 बार आपको स्प्रे करना है। उसके बाद में दोस्तों सिट्रस प्लांट्स, कीनू, मौसम्बी, नींबू, कीनू और मौसम्बी, संतरा, इनमें बड़ी समस्या आती है, या तो फ्लावर कम आते हैं किसान भाइयों के, या फ्लावर ही ड्रॉप हो जाते हैं, फल सेट होते नहीं हैं। फल सेट हो भी गए तो बिल्कुल ब्राउन कलर के होकर के सूख करके ड्रॉप होने लग जाते हैं। और हर साल सबसे ज़्यादा कमेंट यही आता है दोस्तों मुझे, सिट्रस प्लांट्स में फ्लावर ड्रॉपिंग की या फ्रूट ड्रॉप होने लग जाते हैं। तो जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो वैसे ही दोस्तों आपको 2 बार स्प्रे करना है इसी चीज़ का। और उसके बाद में दोस्तों थर्ड आता है एप्पल के प्लांट्स, एप्पल में भी आपको इस्तेमाल करना है। और दोस्तों इसके अलावा भी जैसे अमरूद है, अनार है, कोई भी पौधा है, सभी पौधों में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा फल सेट करने के लिए। लेकिन आपको एक चीज़ मिलाना पड़ेगा दोस्तों, इसके साथ में आपको एमिनो एसिड लेना पड़ेगा, जो कि ये पाउडर फॉर्म में आता है। 80% शुद्ध, 100% वाटर सोल्यूबल आता है, इसी का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत सारे जैसे लिक्विड वगैरह आते हैं उनका इस्तेमाल नहीं चलेगा, इसके साथ में आपको इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये लेना है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। इसी के साथ में दोस्तों अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर निकालने हैं तो आपको ये अमीनो एसिड ज़रूर मिलाना चाहिए। तो 150 लीटर पानी में हम 150 ग्राम डालेंगे, 200 लीटर पानी में आपको 200 ग्राम डालना है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम आपको डालना है। 20 लीटर की टंकी है तो इसमें 20 ग्राम डालना है एमिनो एसिड, और साथ में ये आपको लेना है। ये तो हुआ दोस्तों आपका फर्स्ट स्टेप, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फ्लावर निकालने हैं। तो कोई भी पौधा है, सब्जियों की खेती आप कर रहे हैं, इस समय मिर्च टमाटर में भी दोस्तों बड़ी समस्या आती है, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है, फल सेट नहीं होते हैं। तरबूज खरबूज की आने वाले समय में आप खेती करने जा रहे हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना 2 बार दोस्तों। और उसके बाद में जब फल की साइज बढ़ानी है आपको, यानी कि किसी भी चीज़ की साइज बढ़ानी है, फ्रूटिंग स्टेज पे है, तब भी आपको इसका 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए। कंद की साइज बढ़ानी है तब भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि प्याज है, लहसुन में अभी बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, मैम लास्ट स्टेज पे है लहसुन में कंद की साइज कैसे बढ़ाएं। आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए 2 बार दोस्तों, कंद की साइज बहुत अच्छी बढ़ेगी।
और साथ में इसके अलावा भी दोस्तों सब्जियों की फसल में भी फल की साइज बढ़ाने के लिए बागवानी में पौधे हैं, जैसे अनार है, एप्पल है, मैंगो है, गवावा है, अमरूद वगैरह है, कोई भी फल की साइज बढ़ानी है फटाफट, तो आप एमिनो मिला करके इसका इस्तेमाल करेंगे। 2 बार स्प्रे करेंगे दोस्तों, और बीच में 7 दिन या 10 दिन का गैप रखना है। इस तरीके से बहुत सिंपल स्प्रे है, बट सुपर पावर फर्टिलाइजर ये तैयार होता है। तो ये हम डाल लेते हैं और स्प्रे करके आपको दिखाएंगे। हम स्प्रे करने जा रहे हैं दोस्तों हमारे गेहूं की फसल में इस्तेमाल हम करेंगे, क्योंकि गेहूं हम ऑर्गेनिक करते हैं तो गेहूं में इस्तेमाल करेंगे, और लहसुन में हम इस्तेमाल करेंगे। लहसुन हमारे लेट ठंड की शुरुआत होती है, तो लहसुन हम बहुत लेट लगाते हैं, और फटाफट अब साइज बढ़ाने के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों अब बना बना करके हम रख लेंगे इसको। जब पानी इसमें मिक्स नहीं करेंगे, आप बॉईल करके रख सकते हैं इसको लगभग 15-20 दिन। तो अभी हम बहुत सारा बॉईल कर करके स्टोर करेंगे, और आज से लगभग 20 दिन बाद में हम हमारे सिट्रस प्लांट में स्प्रे करेंगे, कीनो और मौसम्बी में। कीनो मौसम्बी है तो आप भी दोस्तों बना बना करके स्टोर कर लीजिए, छान करके, पानी नहीं मिलाना है। बॉईल किया हुआ खराब नहीं होता है, तो बॉईल कीजिए, साफ ड्रम में छान करके रख लीजिए, 15-20 दिन 1 महीने तक आराम से रख सकते हैं। तो ये अमीनो मैं डाल देती हूँ दोस्तों, और इसमें मिक्स कर लेंगे हम। दोस्तों ये अमीनो हमारा 300 ग्राम था, तो ये मैंने आधा इसमें डाल लिया है। तो दोस्तों ये घोल हमारा तैयार हो चुका है, फर्टिलाइजर तैयार हो चुका है पूरी तरीके से। अब हम इसका स्प्रे करेंगे, तो मैं छोटे स्प्रे पंप में डाल लेती हूँ, ये देखिए, और आपको स्प्रे करके भी हम दिखाएंगे। दोस्तों ऐसी ही लाइव प्रैक्टिकल नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।